जहीर आप आ जाओ पुत्री, माइक ऑन करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। जहीर अब्बास साहब ने जी साढ़े नाल अस्कोली पिचेनोर पाकिस्तान फ्राम। पाकिस्तान साहब जी, गुजर खान इस्लामपुर जब्बर। वाह वाह, गुजर खान ना भाइया साडा माशाल्लाह। जहीर अब्बास जी गुजर खान से हैं और इटली अस्कोली पिचेनो कोई सिटी है इनका। जहीर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, आपके जॉब शॉप क्या करते हैं आप? सब मैं पहले करता था एक रेस्टोरेंट पे। अच्छा, रेस्टोरेंट पे जॉब किया। पिछले साल मैंने 7-8 महीने काम किया। पहले तो कोरोना था, कोरोना के बाद मैंने किया। फिर मैंने तकरीबन दिसंबर के लास्ट पे खत्म हो गया था। उधर बर्फ वगैरह पड़ती है हमारी साइड पे, मैं जिस अच्छा, साइड पे होता हूँ उसके बाद क्या किया? उधर। फिर रेस्टोरेंट मेरा ऑफ हो गया था, तो जब फिर तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना वो ऑफ रहा है। उसके बाद जब मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया ना, वो जनवरी में किया था। जनवरी में कर लिया। जब आपने तो कांटेक्ट किया तो आप जॉब कर रहे थे या वेले थे? मैं उस टाइम फारिग था। फारिग था। देखें, माशाल्लाह कैसा दिमाग लड़ाया। किसने मशवरा दिया कि यार फारिग हूँ, पतंते शुरू करते हैं? सर मुझे पिछले साल जब मैं नया नया इधर आया हूँ ना, मुझे इटली में 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए सिर्फ? वाह जी वाह। तो मेरा एक दोस्त था, वो भी उधर मैलान में होता है, मतलब कल्याण। हम्म। तो वो उनके पास मैं गया हूँ, तो वो जो है ना डिलीवरी वाला का काम करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे। कभी महीने का 2,000 3,000 कभी। ठीक है जी। तो मुझे भी कहते थे यार देख लो, हम कितना इजी है, जब मर्जी लगती है काम पे आते हैं, दिल करता है वापस तो चले जाते हैं, कोई भी नहीं है कि यार क्यों चले गए हो, कोई पूछने वाला है ही नहीं है। अच्छा। मैंने कहा ये तो काम ठीक है, लेकिन मजबूरी ये थी उस टाइम, मुझे पता भी नहीं था इन चीजों का। ये तो बाद में मैंने वीडियो वगैरह देखी है आप लोगों की, और काफी जो आगे पीछे और भी लोग पढ़ाते हैं। हम्म। फिर मेरे दिल के अंदर जो है ना ये सलाह तो ये कि यार मैं भी शुरू करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया। लेकिन मसला मेरे साथ ये हुआ कि मैंने आपके साथ जब कांटेक्ट किया ना, तो आपके साथ 2-3 दिन गुजरे, मुझे कोरोना हो गया। अल्लाह खैरियत करे। अच्छा। 1 महीना 1.5 महीना मैंने कोरोना में गुजारा है तकरीबन। हम्म। फिर वो मेरे साथ हुआ। वो फिर काम वाले बार बार फोन करते थे, काम पे नहीं आ रहे हो अभी, हमने खोल लिया है रेस्टोरेंट। फिर चला गया हूँ, फिर भी स्टडी नहीं हो सकी मेरी। एडमिशन ले लिया था? एडमिशन आपके साथ चल रहा था, लेकिन बस वो क्लासें ऐसी वो जैसे भाई नहीं कह रहे, मैंने वीडियो लगा लेनी है और हेडफोन लगा लेने हैं। अच्छा जी। बस ऐसे। ऐसी जॉब थी जिसमें आप हेडफोन लगा लेते थे और क्लास सुनते रहते थे? जी हाँ, रेस्टोरेंट? एक हेडफोन लगा लेता था और एक दोनों साइड से कभी कभार जो है ना अच्छा। करना पड़ता था दिमाग को। वाह जी वाह, ये उसके बड़ी बाद फिर बात है। वो मुझे कहते थे क्या करते हो, मैंने कहा बस हाँ आप जी, अपने तस्वीर काम चेक पे है। लगे रहो, जो काम मेरा है वो मैं खुद करता हूँ ना। तो जब काम खुद करता हूँ तो फिर आपको क्या टेंशन है इस चीज। मैं एक हेडफोन लगाऊं, दो लगाऊं, ये क्या मसला है आपको। ठीक है जी। उनको पता था ये पढ़ता है, या आप ये शौक रखते थे कि गाने शाने सुनता हूँ या कोई ऐसे? नहीं, मैंने उसको बोला था जो हमारी उधर हाँ, फोटो मालक तो थी ना गोरी। हाँ। मैंने उसको बोला था, मुझे कहती है तुम्हें इतनी जुबान भी नहीं आती, तुम कैसे करोगे ये। हाँ। मैंने कहा मैं मेरी जिंदगी के अंदर ये असूल है, जब मैं किसी काम को जब शुरू करता हूँ ना, फिर वाह, इंशाल्लाह उसको एंड भी जरूर करता हूँ। क्या बात है, क्या कहने जी। ये बढ़िया है कि मैं जो शुरू कर लूं फिर उसको छोड़ता नहीं हूँ। अच्छा, तो मतलब जॉब पे आप सुनते रहते थे, इससे फायदा हुआ? ऑडियो सुनते रहते थे, है ना? जी, यकीन माने मैं सुबह 9 बजे जाता था, रात को 12 बजे छुट्टी करता था। अच्छा जी, 9 से 12 छुट्टी करते थे और उस दौरान सुनते रहते थे ऑडियो। क्या जब मतलब आपको लगा कि उससे भी फायदा हुआ ऑडियो सुनने में? जाहिर है, मैं फोटो शोटो जो दिखा रहा हूँ वो तो आप नहीं देख रहे। उससे भी मुझे फायदा होता था, तो उसके बाद वो मेरा माइंड जो है ना ऑलरेडी उस चीज पे हो गया था हम्म। कि वो कहते हैं ना पंजाबी में गड्डी पटरी ते चढ़ गई सी। गड्डी पटरी पे चढ़ गई थी। अच्छा अच्छा। तो ये एक है फिर जो, मतलब अगर आपके पास मौका है, मतलब जॉब पे, तो आप कान में वो हैंड फ्री लगा के, इस तरह का आजकल तो ब्लूटूथ वगैरह मिल जाती है, तो सुनते रहें। इससे अगर आपको समझ नहीं भी ना आ रही, एक फायदा जरूर होगा। वो जी ये कि आपको प्यास लग जाएगी। कि जाहिर है जी आप, यार हूं ना इंज मजा नहीं आ रहा, मैं जरा ना घर जाके अज ना बह के पढ़िया ना। मतलब हालांकि आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आपने सुना तो कोई इतनी समझ नहीं। चले, इतना तो खैर है, कुछ लफ्जों के मीनिंग दिमाग पकड़ लेगा, कुछ निशानियां दिमाग में बैठ जाएंगी, फायदा तो होगा। लेकिन आपको जी, प्यास लग जाएगी। तो किया ये करें बात। कोशिश। चलते चलते आप सफर में हैं,
ये ना होती है दानाई, होती है दिमाग की, अकल की, समझ की, कि यार मेरा टाइम है, मैं क्या करूं कि मुझे फायदा हो जाए। सफर में है, बस में है, आप देख रहे हैं यार, अली पतंते वाली एप्लीकेशन है, चले लगा के सुनते हैं। बल्कि हर स्टूडेंट को मैं कहूंगा जो हमारे साथ पढ़ रहा है, लाइव क्लासों के अलावा वीडियो में भी, वीडियो से भी कोई ना कोई क्लास पक्की शुरू कर ले। मसलन कैसे, आपकी लाइव क्लास चल रही है, मान लो चैप्टर नंबर 10 पे है, हमारी बुक में टोटल 25 चैप्टर है, पंजी, तो 10 वाली है। आप 8-10 चैप्टर का फर्क डाल के कोई एक क्लास वीडियो से शुरू कर दें, वो पक्की आपने वीडियो से ही लेनी है। अब उसका ये मजा है कि मतलब जब आपने देखा यार मैं वेला हूँ, फ्री हूँ, तो आपने वही वीडियो निकाल के उसको देखना सुनना शुरू कर दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस टेंशन में नहीं पढ़ना चाहते कि यार मैं कहाँ से पढ़ूं, कहाँ से ना पढ़ूं, तो फिर आप क्या करें, वीडियो कहीं से भी निकाल के आप 10 मिनट देख लें, इससे भी फायदा होगा। क्योंकि हमारा मिशन टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मैंने लफ्जों के मानी किस तरह सीखने हैं। तो वो ये लफ्ज जो आप अभी ये पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, ये आगे भी आएंगे, पीछे भी आएंगे, तो फायदा तो होगा। तो ये हमारे यंग मैन इस तरह ऑडियो सुनते रहते थे रेस्टोरेंट में। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? फिर तकरीबन 2 ढाई महीने पहले मैंने उनके साथ मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हाँ। मेरी जिंदगी का असूल है, मैं इज्जत जहाँ पे नहीं है ना, मैं उस आदमी को सलाम भी नहीं करता। ठीक हो गया जी। तुम फिर पाकिस्तान में मेरा ऐसा ही था, इधर भी आया हूँ मैं काम खुद। मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे कहा हुआ था, बेटा आप जहाँ भी काम करो 10 मिनट आधा घंटा फालतू लगा कर आपने आना है। अरे माशाल्लाह। तो फिर मेरा असूल था, मेरे साथ में जितने भी लड़के थे ना वो सब चले जाते थे रूम में, सोते थे, मैं लास्ट पे जो है ना लॉक वगैरह मैं खुद करता था, लेकिन मेरी ड्यूटी ये नहीं थी। अच्छा जी। तो बस फिर उसने थोड़ा सा मुझे ऐसे किया, मैंने कहा मैं काम नहीं करता। मैंने उसने मुझे 3 बार कॉल भी किया, मैसेज भी किया, मैंने कहा मैं नहीं आता हूँ। तुम अभी 5,000 भी बोलोगी ना तो मैं नहीं फिर करता हूँ, फिर भी नहीं करता। हाँ, अब नहीं है तो नहीं है। ठीक ठीक। क्योंकि हजूर का फरमाने वाली शान है, जिस महफिल में आपकी इज्जत ना हो उस महफिल में कभी ना बैठे। माशाल्लाह, क्या कहने, जहीर आप तो बड़ी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। माशाल्लाह, क्या हाल है आतिफ? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। सर आप सुनाएं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अच्छा जहीर, कोई पढ़ाई की बात करें कि मतलब आपने पहले तो ये बताया कितने टाइम में कवर कर लिया सारा? जो ज्यादा मैंने पढ़ा है ना अच्छे तरीके के साथ, मैंने 2.5 महीने तकरीबन पढ़ा होगा। 2.5 महीने लगाए, और यंग मैन न्यू आया है इटली में, 2 साल अभी हुए। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई का क्या तरीका था? एक तो वो रेस्टोरेंट में हैंड फ्री लगा के सुनते रहते थे, उसके अलावा जी। घर बैठ के भी पढ़ते थे? इधर जब फिर मैंने काम जब छोड़ा ना, तो मैं बाहर किसी काम पे गया भी नहीं हूँ, मैंने ढूंढा भी नहीं है काम। मैंने कहा अभी लाइसेंस करना है, उसके बाद ही देखूंगा। क्या बात है ये, मतलब जुर्रत, हिम्मत, जुनून मैं वाले। अभी रहता भी कैंप में हूँ सर जी। हाँ हाँ, अभी भी कैंप में है। जी अच्छा, अभी मेरे कोई दो लाइसेंस हो दो गया, ढाई महीने हुए पेपर पास हुए। थ्योरी आपकी क्लियर होगी, अभी आपको क्या लगता है फ्यूचर, आप क्या सोचा हुआ है लाइसेंस को लेके आपने? इंशाल्लाह अच्छे काम की तरफ ढूंढेंगे, उसके अलावा भी मेरी प्रोग्राम है कि आगे जो है ची वगैरह हो गया या चीकू ची, इंशाल्लाह वो भी करूंगा। भी करेंगे माशाल्लाह, दिल लगा रहा, अच्छा लगा आपको पढ़ के? बहुत मजा आया, यकीन माने अभी बातों से बातें बहुत निकल जाएंगी, हम्म। टाइम भी आपका बहुत कीमती है। जरूर जरूर। मैं मेरा शायरी से इतना लगाव था ना कि यकीन माने मैं कुछ भी हो जाए ना, मेरी कभी कभी कॉल चलती थी दोस्तों के साथ, उधर मैं शायरी भी पढ़ता था साथ में, दोनों साइड पे होता था। लेकिन जब मैंने वो ये शुरू किया ना, मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया, फेसबुक लॉग आउट कर दिया मैंने। फेसबुक आउट कर दी, और मतलब पढ़ाई से लगाव हो गया, दिल लग गया, चल रहा एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने फेसबुक पे जो है ना पटवारी के शेर वगैरह, हमारा हो सकता है कभी आपने देखे हो या नहीं है, वो जो हमारे पटवार के लोग बैठे हुए हैं ना वो जानते हैं, है। अच्छा जी। हमारी थकावत जिसको बोलते हैं पटवारी शेर। कल्चर आपका। मुझे इतना लगा हुआ है ना कि मैं 4-4 घंटे जो रेगुलर बैठ कर सुन सकता हूँ। अच्छा, चलें जी, फिर बड़ा। वो मैंने एक दिन फेसबुक पर सुना, मैंने 2 घंटे, यकीन माने मैं कहता हूँ अभी जो है ना एक शेर सुनकर जो है ना इसको ऑफ करता हूँ, दूसरा सुना, ऐसे मेरे 2 घंटे निकल गए। अरे शाम हुई, मैंने कहा ये तो काम बहुत मुश्किल है, ये इस पे रहा हूँ तो नहीं होगा, मैंने फिर लॉग आउट किया फिर।
फेसबुक को लॉग आउट किया। ये देख लो नौजवानों, ये बात पिक कर जाना कि मेरी प्रॉब्लम मुझे कहाँ पे आ रही है, अपनी बीमारी को खुद नोटिस, ये भी बड़ा एक हुनर होता है, फन होता है। देख लिया करो स्टूडेंट हो खासकर तुसा, या जो पढ़ना चाहते हैं कि यार मसला क्या है, आराम से ना थोड़ी 2 मिनट दे दिया करो अपने दिमाग को। एवं ही ना कहते रहा करो नहीं मेरे को सर टाइम को नहीं, टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जिन्ना को है और किसी को है ही नहीं। ये जो भी बंदा कहता है मेरे को टाइम को नहीं, ज्यादातर का यही मसला है कि मोबाइल के जो है ना जी वो ज्यादा थोड़े वो हैं, एडिक्टिव हैं। तो टाइम है थोड़ा ना, आप देखा करो आराम से मसला कहाँ पे आ रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा यार। ये सादे लोग, ये भी यंग मैन नया आया, 2 साल हुए इटली आए हुए, और पतेंते करके बैठा हुआ है क्या यकीन इटालियन। माने जब मेरे से पहले जितने भी लोग आए ना, हम्म। कुछ लोगों ने कहा था कि ये देखूं कि हम कैसे लिबिया से इधर आ जाएगा। मेरे थोड़ा सा लड़ाई हुई थी उधर लिबिया में मेरी एक आदमी के एक साथ। बात जो आम मतलब की जा रही है कि जी जुबान आनी चाहिए लाइसेंस के लिए, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। इसका कोई डिपेंड नहीं है, आप खुद माइंड पे है कि आपका माइंड किस तरह, आप खुद चला सकते हैं अपने माइंड को या नहीं चला सकते। हम्म। जुबान का पहले आना मतलब जरूरी नहीं है, जैसे आपकी बात कर रहे हैं तो आपको पतेंते से पहले जुबान आती थी, इटालियन आती थी, नहीं आती थी। नहीं आती थी, मैं पढ़ भी नहीं सकता था सर। वाह जी वाह, देख लिया जवानों, ब्रदर कह रहा है कि मनु को इतनी जुबान नहीं सी आंदी, मन पढ़ भी नहीं सी सकता और लाइसेंस कर मैं लिया। मैंने जब शुरू किया, मुझे कैंप वाले कहते हैं यार तुम पागल हो, तुम कैसे करोगे। कैसे करोगे, कुछ आता जाता नहीं है। और आज ये हाल है कि ये भाई पढ़ के पास होके बैठे हुए हैं, अब मैं जो लफ्ज पूछूंगा इनको इसको आता होगा, देख लेते हैं चले। सेपरा करे जाते सेपराते क्या होता है बाबू। इलाग इलाग जो है ना, उसके अंदर दीवार है या निशान लगा है जो इलाग या दूसरी तरफ इंटर नहीं हो सकते। हाँ, अलग अलग रोड जिसमें दीवार हो, देखें जी। मानी पूछता हूँ आप लोगों के लिए कि आप कहते हैं ना जुबान पहले से आना जरूरी है। ब्रदर ने बताया मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता था, जुबान का तो लफ्ज नहीं था। तो आज देखें इनको आती है कि नहीं आती। फ्रेनो दी stazione mente क्या होता है ब्रदर। गाड़ी की हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक। rapporto più basso cambio velocità, ये क्या है। वो कह रहा है कि ज्यादा टाइम जो है ना, छोटा गियर। छोटा गेयर। और वेरी गुड, छोटा गेयर इसी का मानी है। हाँ, बासो कहते हैं छोटा, काम्बियो जी, वेलोसिटी। देख लें अब जुबान सीख ली है ना उसने पतेंते की पढ़ाई में। अत्रावेर्सामेंतो पेडोनाली का तो पता होगा क्या है। जी यहाँ से पैदल वगैरह गुजरते हैं। पैदल गुजरते हैं। सिन्याले वर्टिकाले क्या है यंग में। जो रोड पे लगा होता है। जो रोड पे एक, सिग्नल लगा होता है। देख लें अब सीखते हैं ना ये साथ साथ, आप पहले से सीखे सिखाए हैं तो फिर तो जरूरत ही नहीं है किसी टीचर की। ये सीखेंगे हम साथ साथ इंशाल्लाह। चिरकुलासियोने का मानी आता है ब्रदर। जी, चलना। चलना। इंतरालचो क्या होता है। रुकावट। रुकावट, शाबाश। यार, गुड गुड गुड। ऑटोमेटिक, अब ये देखे ना ये इंग्लिश स्टाइल का लफ्ज है, कुछ तो इंग्लिश हमारा काम कर देती है। और बोनस मालूस क्या है यंग मैन। बोनस मालस जो है उसका अपने बता। ऑफर जैसे मिल जाती है। हाँ मिल जाती है, बोनस मालूस कहते हैं वो, एक्स्ट्रा मतलब। बोनस का यानी कि ऑफर, तो मालस जो है वो कहते हैं नुकसान। हाँ, बोनस कहते हैं एक्स्ट्रा, उसमें मतलब इनाम को कहते हैं वैसे बोनस, जिमें पंजाबी तुसी कहते हो कि वो इंश्योरेंस कम हो जाना, पैसे अब हमें थोड़े खर्च करने पड़ेंगे, बोनस मालूस में ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो ये जी, है भाई, सीखी हुई है जुबान अब इन्होंने माशाल्लाह। तो हम करेंगे इसका अरेंजमेंट, आप पहले से सीखे सिखाए पढ़े पढ़ाए होना जरूरी नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया जहीर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके माशाल्लाह। यही बड़ी खुशी है कि आप नौजवान हो और सीधे रास्ते पे पढ़ाइयों में लगे हुए हो, यही बड़ी खुशी की बात है। और एक दो पैगाम है, मैं आपके जरिए लोगों को बताता हूँ। जरूर जी। पहली तो बात यह है कि हजूर ने मना फरमाया कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। हर आदमी को तकरीबन पता है। हाँ, प्लीज आप कोशिश किया करें इन चीजों से बचें। ठीक है जी, वेरी जो गुड। लोग नमाज भी पढ़ते हैं, मैंने देखा है ऐसे लोग भी है जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कहते हैं एदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। और मस्जिद से बाहर निकलते हैं, उनका क्या काम होता है, गैरिल मगदूबी अलैहिम वद्दालीन, गैरों के रास्ते पे चलते हैं। इन चीजों से प्लीज परहेज करें। आप अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं तो फिर उस पर अमल भी करें ना। जरूरी जरूरी, अच्छा। और दूसरे जो लोग हैं, अभी जो सिस्टर पढ़ाती हैं, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, जो शाम की क्लास होती है उसमें सिस्टर वगैरह जो पढ़ाती हैं उनको तंग करते हैं काफी। हम्म। आपकी अपनी भी बहन है, आप अपनी बहनों की तरह देखें। आज अब किसी की बहन के साथ करते हैं, कल आपकी बहन के साथ भी होगा, फिर आप लोग रोएंगे बहुत।
हम्म। हमने खुद देखा है, मैंने बताते खुद बाखुदा मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी बताते खुद अपनी आंखों से देखा है। जो लोग किसी का जो है ना मजाक बना रहे थे, उनके साथ वो हुआ जो पूरे इलाके ने देखा है। अरे अल्लाह। इसलिए परहेज किया करें, आप अपनी बहनों की तरह हैं, समझें इनको। मेरी बहनें कुछ पढ़ती हैं मेरे साथ, वो सिस्टर रिफत हो गई हैं और रिहाना हो गई हैं, मेरे भाई फरक वो हो गए हैं, और जहीर इकबाल साहब अक्सर हम बहुत अच्छे हैं, और जो आपका स्टाफ भी है बहुत अच्छा है। आप देखें, ऐसे लोगों से कुछ सीखें जो बाअमल लोग हैं। आमीन। ये बिल्कुल अच्छी चीजें नहीं है। गुस्सा मुझे बताते खुद अभी भी गुस्सा आ रहा है ऐसे लोगों पे, यकीन हमारे बातें में कर रहा हूँ लेकिन गुस्सा आ रहा है कि यार क्यों करते हैं ऐसे लोग। अच्छा क्या अच्छा। आपकी तालीमात का क्या फायदा, किसी ने क्या सिखाया आपको, आपके घराने की बेइज्जती होती है। ब्रदर कह रहे हैं कि क्लास में जब बैठते हैं लेडीज अगर पढ़ा रही हैं तो भाई रेस्पेक्ट तो जरूरी है। हमारी भी बहनें हैं, वो भी किसी की बहन है, एक नाइस जॉब वो कर रही हैं माशाल्लाह से। मैं ना एक जहीर सुबह मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, आपकी बात से याद आ गई। इंटरव्यू के लिए कितने सिपाही हैं, तोकीर है और सज्जाद तो सब्र वाले हैं। तोकीर से बात कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर सज्जाद से। यार हमारी ना थोड़ी तरबियत का भी इशू है, और हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने पैसे दिए हुए हैं ना जहां, तो वो अब हमने खरीदा हुआ है, मतलब हम जैसे मर्जी ट्रीट करें, जैसे मर्जी बोले। पैसे देते हुए ना जी, वो पैसे। जी एक तो मसला ये है कि हमें पैसे खर्च करने की आदत नहीं है, हमें कमाने ही की आदत है, खर्च करने की आदत नहीं है। अब में ज्यादा माशाल्लाह मुड़े चुड़े हैं जो पाकिस्तान में इतनी कमाई शमाई अभी है, मतलब वो या जिम्मेदारियां नहीं है, तो वो ना कमाने की आदत है, तो जब लगा देते हैं तो फिर कहते हैं कि हूं मैं पैसे दिते ने, मतलब एक महिला वास्ते थोड़ी करना पिया। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया जो है ना बड़ा सख्त हो जाता है। तो मैं इस पे ना आपको बताऊं जहीर, सुबह मैं गया कॉफी वाली शॉप में, जी मार्केट में, तो उधर कॉफी शॉप पी थी, तो मैंने कॉफी पी। और कॉफी पी के ब्रियोश था, तो वो मैंने पी के ना कप और प्लेट उधर रख दी उनके पास, और मैंने ग्रासे ग्रासे कहा। वो जी खुश होके मुझे उसने प्रेगो कर दिया। अब मैं जब जा रहा तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं ना भी प्लेट रखता तो मैंने पैसे तो देते हुए थे, ये उनकी ड्यूटी है ना, जी बिल्कुल। जॉब करती है। लेकिन मैंने जो इतना कर दिया, मेरा क्या लगा, कुछ भी नहीं, तो वो खुश हो गई। तो जी इस कहते हैं कि भाई एक वर्कर है तो उसको इज्जत देना, उसको मतलब एहतराम रेस्पेक्ट देना, ये वो जी चीज है जो हम कई दफा ना नहीं अपनाते। पैसे दिते ने जी, केड़ा गोला वास्ते करते ने पे जी। ओ भाई पैसे तो आपने दिते हुए हैं, लेकिन आदत बना लें, जहां भी जो भी वर्कर है ना जी, उसके साथ आप नरमी वाला रवैया अपनाएं, मोहब्बत वाला, एहतराम वाला, रेस्पेक्ट वाला। दुनिया ते बह कोई नहीं रहना, और वो बेचारा चंद सौ के लिए वो लगा हुआ है, आपकी खिदमत कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है। चंद सौ उसने मालिक से लेने हैं। अगर हर बंदा रो रो पाए, गुस्सा करेगा, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ या अल्लाह तू रोटी रिजक ते देना है, सोनी पे देना है, पर नाल जलालत बहुत है। तो देखे ना वो कितनी इज्जत देती हैं, भाई बोलती हैं आपको। आप भाइयों का शर्म करें ना। हाँ इंशाल्लाह, ये जरूरी है नाजरीन। तो कहीं भी, ये तो एक चले एग्जाम्पल थी, भाई ने जैसे बता दी। कहीं भी हमने बेशक पैसे खर्च किए हुए हैं, ये तो पता है इखलाकियात के ऊपर में हम बड़ा देखते हैं, ये मुस्कुरा के डील करते हैं। जहां भी हम सर्विस ले रहे हैं, अगर आपको लगता है नहीं ये अगला बंदा वर्कर है, अगर खुद मालिक है तो चलो गल हो भी गई तो ठीक है, वो मालिक है। लेकिन अगर आपको लगता है ना ये बेचारा वर्कर है, कारीगर है, और ड्यूटी नौकरी कर रहा है, नौकरी वाला है, तो उससे बेशक आपने पैसे देते हुए हैं, नरमी से बात करें, मुस्कुरा के बात करें, और एंड पे उसका शुक्रिया अदा करें, यकीन करें। आप अपने बच्चों को दीनी तालीमात दें जरूर। उसकी जैसे आप थकावट जो है ना, उसका तकलीफ ले जाएगा। आप ऐसे क्लाइंट यकीन करें, वो आपके आने का दोबारा इंतजार करेंगे, यार वो बंदा कितना मिठा कितना चंगा है, मतलब वो आंदा है ते आके मतलब चीज भी लेंदा है, लेकिन बड़ी नरमी ना पेश आंदा है। तो ऐसा रवैया। जरूर अपने बच्चों को भी दीनी तालीमात दें। ये दुनियावी इधर ही रह जाएगी। हजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग ऐसे होंगे जो गुनहगार होंगे, लेकिन क़यामत के दिन जब उठेंगे तो नेकियों के पहाड़ लेकर उठेंगे। हाँ, साहबा किराम फरमाया कि वो कौन से लोग होंगे, हजूर ने फरमाया कि वो लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को दीनी तालीमात दी है। आमीन इंशाल्लाह। वो जब उनके बच्चे नेक अमाल करेंगे और उनकी नेकियां लिखी जाएंगी। खुद तो आप बच्चों को गुनाह है, लेकिन बच्चों को तालीम नेकी दीनी देने की वजह से पहाड़ जी बन नेकियों का किड्डी। ये भी जरूरी है, अपने बच्चों को दीनी दें लेकिन दुनियावी दें, उसके साथ दीनी भी जरूर दें।
जीनी भी मेरे ज़हीर। साथ ऐसे ऐसे लोग देखे सर, दिल दुख। यकीन माने अल्लामा साहब का एक बार मैंने शेर सुना कि मगरब की तरफ ना जाओ वरना डूब जाओगे। तो उस शेर की मुझे तशरीह समझ नहीं आती थी। मैं इधर आया हूँ, मैंने देखा कि लोगों को इशा की रत्तें तक नहीं आती। वो आए डूबने वाली बात है, इस्लाम से दूर होगी डूबे को। अल इसलिए कोशिश करें, जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं, अगर नेट पे अगर वीडियो वगैरह अपलोड होती है, आप कोशिश करें अपने आप को नेकी की तरफ लेकर आओ। वाह! दूसरों को मत कहो, खुद ठीक हो जाओ। जब खुद ठीक हो जाओगे दूसरे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अपना जिम्मा खुद लो पहले। इंशाअल्लाह ज़हीर, हम आपकी तालीमात पे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, ज़रूरी है मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि असर ज़रूर होता है महफ़िल का। जैसे अभी हम इस महफ़िल में बैठे हुए हैं, तो हमने जो बातें-शातें सुनी, पतैनते की, तो हमारा हौसला बढ़ा, इसी की तरफ माइंड है। अब भाई ने दीन की बातें की तो थोड़ा उधर ध्यान हो गया। तो ऐसी मजलिसें भी हम अटेंड किया करें। ज़हीर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बड़ी और खुशी। आपके लिए एक मैं शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा आपके लिए। हाँ, पढ़ें जी। भैया शेर है, मेरा शेर से अब मुझे लगाव है। बता देना ज़रा, मुझे भी अब टेंशन हो गई है ज़हीर। अच्छा जी, नहीं नहीं। ज़रूर, ज़रूर ज़हीर शेर सुनाएगा जी। तो शाद आबादपुर रंगो रौनक रवे बस्ती बस्ती प्यारियां दी। हाँ, दिन दुगनी तरक्की शब चौदवी ओ दायम रोशनी चंद ते तारियां दी। आमीन। ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਸਦਾ ਨਿਸਾਰ ਵੇਖਾਂ ਇਹੋ ਆਰਜ਼ੂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਆਮੀਨ। ਸਦਾ ਨਿਸਾਰ ਦੇਖਾਂ, ਇਹੋ ਆਰਜ਼ੂ ਸਾਡਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਸੱਜਣ ਰਕੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਸਦਾ ਨਿਸਾਰ ਵੇਖਾਂ ਇਹੋ ਆਰਜ਼ੂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। आरज़ू है ऐसा सारियां दी। बहुत शानदार, माशाल्लाह, हमारे भाई शेर व शायरी में भी शौक रखते हैं और बनाते हैं। मेरा फ़ख्र हो ज़हीर, आप लोग पुत्र, इतनी जी अच्छी सोच है आपकी। इस सोच को सलाम है। आपने पढ़ाई में जैसे कि मतलब जल्दी कवर कर लिया, 2 साल हुए हालाँकि आए हुए। तो जी। हमारा फ़ख्र है, आप लोग इंशाल्लाह जहाँ जाएँगे अगर रोशनी। किसी आपके किसी अमले को या किसी भी मेरे भाई को मेरी ये बातें बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, 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 बड़ी खुशी अगर हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, होती है पुत्री। नस्ल आदम हूँ, वो भी हो सकती है मुझसे भी। दूसरे जो लेक्चर देने वाले तो बहुत है ना हम, ये गल्लें बातें ज़रूरी होती हैं हमारे फ़ायदे की। आपने पुत्री बातें की, मुझे तो ज़्यादा खुशी हुई आपके अंदर जो जज़्बा अल्लाह ने रखा है। चलो बहुत ही खुश रहो ज़हीर, अल्लाह आपको जी सर। कामयाब करे। लाइसेंस। अब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या जसनीबाज हाल है सिस्टर जी? आ गई हैं, मैंने अभी भी जिक्र जी किया था जहीर पहले। भाई मुबारक हो बहुत बहुत। हाँ, जी खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया बहन का भी और हमारे भाई का भी।